मशरिक़ वस्ता में हालात बहुत तेज़ी से कशीदा होते जा रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, सच कहें तो काफ़ी तशवीशनाक खबरें, जो एक बहुत बड़े तूफ़ान का इशारा दे रही हैं। तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसका मतलब क्या है। तो देखें, सब कुछ शुरू होता है इस एक खबर से। खबर यह है कि पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़ी तादाद में भारी फौजी तैयारे मशरिक़ वस्ता में उतरे हैं। अब ये कोई आम बात नहीं है, ये पहला सिग्नल है, एक इशारा कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और ये तैयारे खाली नहीं आ रहे, इनमें क्या कुछ लाया जा रहा है, ज़रा वो देखें। हम बात कर रहे हैं बोइंग C-17 जैसे देव हैकल तैयारों की, जिनमें हज़ारों फौजी हैं, पैट्रियट और थैड जैसे जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और बेतहाशा दूसरा सामान है। ये सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है, एक बहुत बड़ी, बहुत संगीन फौजी कार्रवाई की तैयारी। तो हमारा पहला नुक्ता इसी फौजी तैयारी पर है, और इसकी संगीनी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस पैमाने की फौजी नकलो हरकत इराक और अफगानिस्तान की जंगों के बाद से अब तक नहीं देखी गई है। ये मुआजना ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है कि हालात किस कदर गैर मामूली हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है। ज़राए के मुताबिक ये कोई दिफाई हिकमत अमली नहीं लग रही, बल्कि ये ईरान के साथ एक बड़ी जंग की तैयारियों का समझें कि बिल्कुल आखिरी मरहला है। अच्छा, एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है? क्या वो खामोश है? बिल्कुल नहीं। ईरान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी उतना ही सख्त और टोक है। ईरान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं होगी, और पाकिस्तान में किसी खुफिया वफ्द भेजने की जो अफवाहें चल रही थीं उन्हें भी खुलम खुला झूठ करार दिया है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, दबाव में आकर हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। और फिर ये बयान सामने आता है जो मुबैना तौर पर एक ईरानी स्पीकर ने दिया है, हम मरने के लिए तैयार हैं और हम मारने के लिए भी तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये अल्फाज बता रहे हैं कि उनकी नज़र में अब जंग सिर्फ एक इम्कान नहीं रही, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ भी है, और वो है खुद अमेरिकी इंतज़ामिया के अंदर। ज़राए के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन यानी फौजी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर नहीं है। ये अंदरूनी तकसीम कुछ इस तरह है। एक तरफ सदर ट्रंप हैं जो फौज को आगे बढ़ा रहे हैं और सिफारतकारी के रास्ते बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पेंटागन के जर्नल हैं जो मुबैना तौर पर खबरदार कर रहे हैं कि ईरान से जंग एक ऐसी तबाही लाएगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अंदरूनी मुखालिफत कितनी शदीद है, इसका अंदाज़ा टकर कार्लसन से मंसूब इस बयान से लगाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि ट्रंप के अपने हामी अब इस पॉलिसी से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया से माफ़ी मांग रहे हैं। और यहाँ एक और संगीन सवाल खड़ा होता है। ज़राए का कहना है कि ट्रंप की ये जंगी पॉलिसी उनके अपने पिछले वादों के बिल्कुल खिलाफ है। तो क्या ये फैसले वो खुद कर रहे हैं या उन पर कहीं और से दबाव है? और ज़राए का इशारा इजराइल की तरफ है। तो फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता ये जंग हो जाती है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ज़राए जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो एक ऐसी तबाही की है जिसकी शायद पहले कोई मिसाल ना मिले। आइए देखते हैं कि दांव पर क्या लगा हुआ है। ये तबाही कोई ख्याली बात नहीं है। ज़राए एक मुबैना टारगेट लिस्ट का जिक्र करते हैं जो ईरान ने बनाई है। इसमें खित्ते के तमाम अमरीकी फौजी अड्डे, पानी साफ करने वाले प्लांट्स, बिजली घर, ऑयल रिफाइनरीज और यहाँ तक कि खुद इसराइल के अंदर भी कुछ अहदाफ शामिल हैं। और खुद अमरीकी फौजी क़यादत भी इस जंग के नतीजे के बारे में पुरुमीद नहीं है। रिटायर्ड जर्नलों का कहना है कि आप सिर्फ बमबारी से ईरान को नहीं जीत सकते। अगर ऐसा मुमकिन होता तो आप अफगानिस्तान और इराक को कब का फतह कर चुके होते। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। तो आखिर में अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो हमें एक ऐसा खित्ता नज़र आता है जो अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल और खुफिया चालों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। और ज़मीनी हकीकत क्या है? मुकम्मल कन्फ्यूजन। खुफिया मुलाकातों की अफवाहें हैं जिनकी तरदीद हो रही है, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक कि अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मौजूद मलाहों का अपने घर वालों से राब्ता भी महदूद कर दिया गया है। ये सब एक शदीद बेचैनी की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। और आखिर में ज़राए इस सारे बहरान के पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा बताते हैं। उनका दावा है कि यह सब इजराइल के एक बड़े मकसद का हिस्सा है, अमेरिका और ईरान को एक तबाकुन जंग में धकेलकर मशरिक़ वस्ता का नक्शा हमेशा के लिए बदल देना। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ज़राए के मुताबिक जब तमाम फरीक अपनी हदें पार कर चुके हों, जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और उंगलियां ट्रिगर पर आ जाएं, तो फिर क्या होता है? इस रास्ते का अंजाम क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।